नमस्कार साथियों। आज हमारी चर्चा का विषय है कि मानसिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। आजकल इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करें यह शब्द बहुत अधिक प्रचलन में है और हम जानते हैं कि जिस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है वह व्यक्ति किसी भी बीमारी को हरा सकता है। यह बात 16 आने सच है और साइंटिफिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि किसी भी रोग से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। किंतु मनोविज्ञान यह कहता है, और मैं स्वयं भी मनोविज्ञान की स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए मेरा स्वयं का भी यह मानना है कि जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप किसी भी बीमारी को हरा नहीं सकते, किसी भी संकट का सामना नहीं कर सकते हैं। शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ आपकी मानसिक प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना भी अत्यंत आवश्यक है। प्रसिद्ध खिलाड़ी युवराज सिंह का नाम हम सब जानते हैं। उन्हें कैंसर था, किंतु उन्होंने अपनी मानसिक ताकत, अपने मानसिक हेल्थ के कारण ही इस बीमारी को हरा दिया। इसी प्रकार सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी से स्वयं को बचा लिया। इसलिए यदि आप शारीरिक रूप से चाहे कितनी ही मजबूत हो, किंतु यदि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप किसी भी बीमारी को हरा नहीं सकते हैं, किसी भी संकट का, किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठेगा कि आखिर ये मेंटल हेल्थ क्या बला है। दोस्तों, मेंटल हेल्थ से आशय है मानसिक रूप से स्वस्थ होना। ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा वह परिस्थितियों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल बिठा पाएगा, हर चुनौती का वह डटकर सामना करेगा, वह भावनात्मक रूप से काफ़ी मजबूत होगा, विपरीत हालात आने पर वह टूटेगा नहीं, हताश नहीं होगा, और ऐसा ही व्यक्ति हर जंग को जीत सकता है। कोरोना में हमने देखा, ऐसा कहा गया था कि यह बीमारी सबसे अधिक बुजुर्गों को और बच्चों को प्रभावित करेगी, किंतु हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं कि जिन बुजुर्गों की उम्र 80 और 90 साल की है, उन बुजुर्गों ने भी बड़े सहजता से हंसते हुए इस बीमारी को हरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ के कारण। इसलिए मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत आवश्यक है। आज साइंस भी, मेडिकल साइंस भी इस बात पर बल दे रहा है कि हमको फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आप आशावादी सोच अपनाएं, निराशा, हताशावादी विचारों से दूर रहें, पॉजिटिव एनर्जी देने वाले लोगों के साथ रहें जो आपके मनोबल को बढ़ाएं, ऐसा साहित्य पढ़ें जो आपको प्रेरणा दे, जो आप में नई ऊर्जा का संचार भरे। बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। होता क्या है, जैसे ही कोई बीमारी आती है, कोई संकट आता है, तो हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं। हमें यह बीमारी हो गई तो क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा सब कुछ खत्म ना हो जाए। ऐसी अनगिनत विचारों की चेन हमारे दिमाग में चलने लगती है। आप ऐसे समय में तुरंत सचेत हो जाएं, वरना आप विचारों के चक्रव्यूह में इस कदर फंस जाएंगे कि वहाँ से निकल पाना बहुत कठिन हो जाएगा।
इसके अलावा खेल, संगीत, योगा आदि वे संसाधन हैं जो हमें ऐसे हार्मोन स्रावित करते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। आप अपने सामाजिक संबंधों का दायरा बढ़ाएं, अपने मित्र, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं, क्योंकि मित्र जो है वो हर मर्ज की दवा है और परिवार जो है वो हमारे लिए एक सुरक्षा कवच होता है। इसलिए अपनी समस्या वहाँ शेयर करें। हमें जो भी समस्या है हमारे जीवन में, जो भी तनाव है, उसको कागज़ पर उतारें, क्योंकि डायरी भी हमारी संगनी होती है, जहाँ हम अपने सुख और दुख साझा करते हैं। वहाँ से हमारा मन हल्का होता है, वहीं से हमें समाधान नज़र आते हैं। स्वयं को समय दें। होता क्या है, हम घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, इन सब जिम्मेदारियों के बीच इस कदर फंस जाते हैं कि हमारे लिए हमारे पास समय नहीं होता है। इसलिए कुछ समय अपने आप को दें, वे कार्य करें जो आपको सुकून दे, शांति दे, खुशी दें। इससे आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी। आजकल मनोविकार की समस्या बहुत अधिक आ रही है, इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को मजबूत करें, तभी आप हर बीमारी को हरा सकते हैं, हर चुनौती को से जीत सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।